बेटा आज हम वर्कशीट 42 करेंगे। इसमें सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, सिलेंडर मीन्स बेलन, लंबवृत्तीय बेलन, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालना है इसके बारे में बताएंगे। बेलन इस शेप का होता है। ये बेलन की ऊंचाई, ये ऊंचाई है। ये दो ऊपर और नीचे दोनों वृत्ताकार पृष्ठ होते हैं। कौन से? ये और ये दोनों वृत्ताकार यानी कि वृत्त के आकार के पृष्ठ हैं। और ये जो पृष्ठ है इसको वक्र पृष्ठ बोलते हैं, वक्र पृष्ठ। इन दोनों का क्षेत्रफल निकालना अलग अलग भी, और फिर पूरे बेलन का टोटल। अब एक वृत्त, ये वृत्ताकार भाग का पूरे का ये वो है व्यास, ये उसकी त्रिज्या है, ये हिस्सा, इसको ओ मान लेता हूं मैं। तो ये त्रिज्या आर, मीटर सेंटीमीटर वो एक अलग चीज है। लंब वृत्तीय है, ये लंब के आकार में, तो ये लंब होंगे यानी कि ये 90 डिग्री का एंगल होगा, और यहां भी ये वही त्रिज्या होगी। अब 6 से पढ़ते आ रहे हैं मेरे ख्याल से आप लोग। एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहां कितने वृत्त है इस बेलन में? 2, एक और एक, 2। तो 2 वृत्ताकार पृष्ठों का क्षेत्रफल कितना होगा? जोड़ दो, दुगुना होगा ये। अब ये वक्र पृष्ठ कैसा है? जैसे ये बेलन के आकार का है ये, अगर इसको हम पेस्ट करते हैं तो ये एक बेलन बन जाएगा बेटा। ये ऊपर एक वृत्त है, नीचे भी वृत्त है, तो ये वृत्ताकार पृष्ठ हो गए। अब अगर इसको हम खोलते हैं, क्या बना? एक ये, एक ये क्या है? इसकी ऊंचाई है, ये ऊंचाई। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? वक्र पृष्ठ का एरिया, क्षेत्रफल, ये एक आयत के रूप में आ गया। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो एक तो h है, ये इसी से बना है। अब ये क्या है? एक प्रीत, इसकी वृत्त की प्रीति क्या होती है? वृत्ति तो था ये ऊपर, तो वो है 2 पाई आर, वृत्त की परिधि। तो ये फार्मूला बन गया हमारा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसको ढंग से लिख लो, 2 पाई आर एच। तो एक बेलन में कितने पृष्ठ हैं? 3। 2 वृत्ताकार पृष्ठ हैं, उनका क्षेत्रफल है पहले का पाई आर स्क्वायर, दूसरे का पाई आर स्क्वायर, जोड़ोगे 2 पाई आर स्क्वायर। और जो वक्र पृष्ठ है वो 1 है, उसका क्षेत्र फार्मूला ये। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, दोनों को ऐड कर लो, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। अब इसमें जो कॉमन आता है उसको कॉमन ले लो। 2 कॉमन है, पाई कॉमन है, आर यहाँ 2 है, आर की पावर यहाँ 1 है, तो एक आर बाहर ले लिया हमने, क्या बचका अंदर? आर की पावर 1, लिखने की जरूरत नहीं है। और ये सारा बाहर आ चुका, ये इतना 2 पाई आर, क्या बचा? एच, तो प्लस एच। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का ये फार्मूला 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। वृत्ताकार पृष्ठों का एक का पाई आर स्क्वायर होगा, दोनों का 2 पाई आर स्क्वायर,
वक्र पृष्ठ का पूछा है तो वो 2 पाई आर एच। आर इसमें बेलन के आधार की त्रिज्या है, एच उस बेलन की ऊंचाई। अब क्वेश्चन देखते हैं इसमें। पहले ये फार्मूले ही समझा रखे हैं, ये इसने जिस तरह मैंने पेज का बताया था ये खोल के ये दिखा रखे हैं। अब फर्स्ट एग्जांपल, पहला उदाहरण है बेटा, बेलनाकार डिब्बे की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर यानी कि h 15 सेंटीमीटर। पूरा लिख लियो, लिखना चाहो तो बेलनाकार डिब्बे की ऊंचाई, उसकी त्रिज्या r 7 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, डब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो बेलनाकार डिब्बे का कुल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक बार फार्मूला लिखो, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। अब जो वैल्यू दे रखी है वो रख दो, 2 आर 7 ब्रैकेट में 7 प्लस 15। अब एक चीज रहेगी पाई। पाई की वैल्यू एक तो होती 22/7, एक होती 3.14 3.14। जब तक वो क्वेश्चन में ये ना कहे कि पाई का मान 3.14 लो, हम हमेशा पाई की वैल्यू 22/7 लेंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि पाई की वैल्यू ये लो तो उस टाइम पे ये नहीं ले सकते हम, नहीं दे रखा तो ये वैल्यू लेंगे हमेशा। अब इनको सिंप्लीफाई करो, काट लो, ये 7 एकम 7, क्या बच गया, 22 दूनी 44, 15 और 7 22। छोटी की गुणा है, उम्मीद है कर लोगे। 22 चौक 88, काट का हासिल 8, 22 चौक 88 और 8 96। मात्रक नहीं लिखोगे तो हो सकता है एक नंबर भी कट जाए, तो आधा नंबर जरूर कटेगा। अब आयतन है, सॉरी पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो वर्ग सेंटीमीटर में, क्षेत्रफल वर्ग में आएगा तो वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ सेकंड एग्जांपल, एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, और ये 14। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, इसके आधार का व्यास ज्ञात करना हमारे को। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो है 88 वर्ग सेंटीमीटर। इसका व्यास निकालना हमारे को। अब व्यास कैसे निकालोगे, व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना, यानी कि पहले त्रिज्या निकाल लो। तो त्रिज्या कैसे निकलेगी, त्रिज्या दे नहीं रखी, त्रिज्या को आर मान के इस फार्मूले में रखो। इसमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर इंटू एच बराबर है 88। देयरफॉर लिख के लिख दो सीधा, या पहले फार्मूला लिख लो, फिर अब जो वैल्यू हो वो रखो बेटा। पाई की वैल्यू 22/7, आर निकालना हमारे को एच 14 बराबर है 88। 7 दूनी 7 एकम 7, 7 दूनी 14। 9th में आ चुके आप लोग तो ये सिंप्लीफाई करना आता होगा।
दाई साइड में 88 था। अब यहाँ क्या है, सब कुछ ऊपर गुणा है, 2 गुणा 22 गुणा r गुणा 2, ये सारे इस साइड जाके नीचे चले जाएंगे। 2 गुणा 22 गुणा 2, 22 का पारा अगर आता हो तो 22 एकम 22, 22 चौक 88, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, क्या बच गया, सब कुछ कट गया, 0 मत रख दियो 1। r की वैल्यू 1, व्यास d r का दुगुना होता है, 2 गुणा 1 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब थर्ड एग्जाम्पल, कुआं देखा होगा उम्मीद है, गांव में अगर गए होगे तो कुआं भी बेलन के आकार का होता है। अगर ये आसान, चलो मैं कर ही देता हूं इसको भी। आंतरिक व्यास, कुआं जो खोदा, कुआं इस तरह का होता है बेटा, देखो जैसे ये अंदर गहराई होगी उसकी, इसको लाल से कर दो। जैसे ये कागज मोड़ा, फोल्ड किया था हमने, बेलन बनाया था, तो इसमें भी 2 व्यास है, व्यास या त्रिज्या। एक इसकी मोटाई कुछ तो है, तो ये आंतरिक और पूरे को मिलाएं तो भारी। तो इस क्वेश्चन में आंतरिक व्यास दे रखा है, यानी कि ये अंदर का, कौन सा, ये व्यास, ये अगर मान लो इसका बीच केंद्र है, ऊंचाई वही रहेगी, आंतरिक या भारी। अब भारी व्यास कितना है, ये पूरा, ये भारी व्यास है, आंतरिक ये छोटा। क्वेश्चन में है आंतरिक व्यास, इनर डायमीटर 3.5 मीटर। यदि यह 10 मीटर गहरा है, यानी कि गहराई और ऊंचाई एक ही चीज है, कुएं की गहराई 10 मीटर, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अब देखो बेटा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या फार्मूला है, 2 पाई r इंटू एच। r निकालना है हमारे को, दे रखा है व्यास। लेकिन एक चीज अगर ध्यान से देखो, कटिंग से बच जाओगे, ये व्यास है, ये दोनों क्या चीज है, 2r इंटू पाई इंटू एच, ये व्यास ही तो है। तो सीधी वैल्यू रख दो, इसको बटे 2 करोगे, फिर गुणा करोगे तो 3.5 पाई 22/7 और h 10। ये बात समझ में आई नहीं आई? अगर नहीं समझ में आती तो इसका पहले r निकालो। r किसके बराबर होगा, r बराबर है d/2, यानी कि व्यास का आधा, अर्धव्यास या त्रिज्या। अब ये देखो, काटोगे कैसे इसको, पॉइंट है, हटा के, अगर डायरेक्ट काट सकते हो अच्छी बात है। 7 एकम 7, 7 पंजे 33, ये 10 इससे कटेगा, 22 पंजे 110, 26 27 तक तो बेटा ये पहाड़े याद होने चाहिए। फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट हो गया है। अब कह रहा है आंतरिक में प्लास्टर करवाना है, इस तरह कच्चा होता है मिट्टी का, को प्लास्टर करवाना है। कितने क्षेत्र में करवाना है इसमें, 40 रुपए प्रति वर्ग मीटर। ये मीटर में है क्या, सॉरी मीटर में बेटा ये, हाँ तो वर्ग मीटर। अब 1 वर्ग मीटर पर पेंट करने का खर्च 40 रुपये। आज रुपये का निशान ये आता है इंग्लिश में, हिंदी में, सब में।
तो 110 क्षेत्र है सारा, इस पर पेंट करने का खर्च कितना होगा? 110 गुणा 40, 2 जीरो, रुपये का साइन, 11 चौक 44, तो 4400 रुपये हमारा उत्तर। ठीक है, अब 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, 3 सॉरी, प्रैक्टिस करियो और इसमें गुजारा नहीं होगा, बुक के और क्वेश्चंस भी करियो, सोल्व एग्जाम्पल भी कर लियो। फर्स्ट क्वेश्चन, ये जो इसमें दे रखे हैं बेटा, ये जो एग्जाम्पल है ये भी फेयर कॉपी में करने हैं और ये भी करने हैं, कई एग्जाम्पल को पढ़ के छोड़ दो। बेलन का पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, लंबवृत्तीय बेलन, आप पूरे शब्द लिख लियो, मैं थोड़ा थोड़ा लिख रहा हूं। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4.4 4.4 स्क्वायर मीटर वर्ग मीटर। बेलन के आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या होगी बेलन के आधार की त्रिज्या या अर्धव्यास लिख सकते हैं हम, वो है 0.7 मीटर। उसकी ऊंचाई ज्ञात करो, सिंपल है, ऊंचाई निकालनी है। इसका फार्मूला क्या है? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला 2πr × x। इसको बराबर रख दो इसके। अगर थोड़ा और स्टेप बढ़ाना चाहो तो पहले मान लो, लिखो माना ऊंचाई बराबर है x या x कुछ भी मान लो, फिर इसका क्षेत्रफल निकालो, यह आएगा वर्ग मीटर, इसके बराबर रख दो या डायरेक्ट रख लो। अब जो वैल्यू दे रखी है वो रखो, पाई की जगह 22/7, r 0.7, h निकालना है हमारे को, बराबर है 4.4। फालतू चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते, सबसे पहले दशमलव हटा लो सारे, 2 गुणा 22/7, 0.7 है तो 7/10 h, 4.4 है बटे 10। अब इसको हल करना है, पहले जो छोटा होता है वो काट लो, कट गया। इसको और छोटा करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, 2 पंजे 10। अब ये ध्यान रखना यहाँ क्या क्या बचा है, 22/5, तो वो उस साइड जाके क्या है, इस साइड हमारे पास 44/10 है, वो नहीं छेड़ा हमने, ऐसे कैसे लिख दिया, तो 22 नीचे जाएगा, 5 ऊपर, और यहां क्या जाएगा अकेला h, 22 दूनी 44, सॉरी यहां 1 आएगा, 5 एकम 5 या 5 दूनी 10 सीधा काट दो, या 5 एकम 5, 5 दूनी 10, h आया 1 मीटर। उत्तर देख के घबराना मत, कहीं ये 7 नहीं, 0.7 मीटर है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, एक बेलनाकार स्तंभ का व्यास, स्तंभ बेलन के आकार का है, तो बेलनाकार आ गया व्यास, स्तंभ का व्यास, और छोटा लिखना था, चलो ये है 50 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3.5। यहां 1 मिनट, इसकी त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी? जरूरत तो नहीं पड़ेगी। ऊंचाई वो है 3.5 मीटर, और 12.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से स्तंभ के वक्र पृष्ठ को पेंट करने का व्यय ज्ञात कीजिए।
पहली बात तो बेटा वक्र पृष्ठ का फार्मूला देख लो एक बार। टू पाई आर एच, तो दिमाग लगा लो 2r इसके बराबर है, तो इसको r में बदलने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात का ध्यान रखो, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में, और जो रकम है जो दर दे रखी है वो भी प्रति वर्ग मीटर है, तो बढ़िया रहेगा इसको सेंटीमीटर में बदलो, सॉरी मीटर में बदलो। 1 सेंटीमीटर, पहले 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर के कितने मीटर होंगे? 1/100, यानी कि जब सेंटीमीटर को मीटर में बदलना हो तो उसको 100 से भाग कर दो, तो ये 50/100 कट के अब मीटर लिखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। अब ये क्षेत्रफल निकाल लो, 2 पाई 22/7, r 1/2, ऊंचाई 3.5, 22/7 गुणा 1/2, दशमलव हटा रहा हूं मैं, नहीं तो 0.5 से कट जाएगा अगर डायरेक्ट करना चाहते हो। ये 2 से 2 कट गया, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 11, क्या बचा? सिर्फ 11 वर्ग मीटर। अगर ये काट के नहीं दिखाओगे तो ये लगेगा कि आपने शायद नकल की है। अब 1 वर्ग मीटर पर खर्च कितना है? 12.5 रुपये 1 वर्ग मीटर पर खर्च। किस चीज का खर्च है ये? पेंट करने का, पेंट का खर्च 12.5 रुपये। 11 पर कितना होगा? 11 रुपये लिख दो, ये 12.5 गुणा 11, 11 का पार आता होगा 11 0 0, 11 पंजे 55 का 5 का हासिल 5, 11 दूनी 22 और 5 27 हासिल 2, 11 एकम 11 और 2 13, तो 137 रुपये 50 पैसे या 137.5 रुपये। लास्ट क्वेश्चन आज का, रोड रोलर देखा है? दफी धकेल, वो जो रोड को लेवल में करते हैं वो भी बेलन के आकार का होता है, तो उसका व्यास दे रखा है, रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर। अब वो एक चक्कर में, जिस तरह ये वही चीज तो है, ये घूम रहा है, एक चक्कर लिया तो कितना घूमेंगे? जितना इसका वक्र पृष्ठ है। इस बात का ध्यान रखना, इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इसमें। उसकी लंबाई 120 मीटर 20 सेंटीमीटर, यानी कि चलो लंबाई लिख लो कि लंबाई 120 सेंटीमीटर। अब एरिया देखो, लंबाई अगर ज्यादा है, ये लंबाई है, इसको घुमाओगे तो कम एरिया, अगर इसके मुकाबले ये ज्यादा पूरा घुमाया तो ज्यादा एरिया लेगा, तो इस लंबाई के ऊपर डिपेंड करेगा। ये भी खेल के मैदान को एक बार समतल करने के 500 चक्कर, तो 500 चक्कर में पूरा खेत कवर कर दिया उसने। तो खेल के मैदान का वर्ग मीटर में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वर्ग मीटर में पूछा है, सबसे पहला काम वक्र पृष्ठ आएगा। पहली बात तो ये है, इसको मीटर में बदलो बेटा, 84/100 मीटर, 12/100 मीटर, काट लो या इतना रहने दो, आगे कट जाएगा। ये 120 है,
अब एक चक्कर लगाने में जो क्षेत्र कवर करता है, समतल करेगा या करता है रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ में आ गई बात? एक जो चक्कर होगा उसका रोलर का, तो 2 पाई r इंटू एच। व्यास दे रखा है, मैंने जानबूझ के नहीं छेड़ा क्योंकि ये दोनों से व्यास आ गया हमारा, तो गुणा करो 2 पाई r, 2r की जगह 84, पाई की जगह 22/7, सॉरी 84 नहीं है, 84/100 है, ये ध्यान रखना, मीटर में बदल लिया ना हमने। और ये 120 गुणा 100। कुछ कटता है तो काट लो ताकि कम लिखना पड़े। अब ये एक चक्कर में उसने इतना एरिया समतल कर दिया है, ये 0 कट गई, 12 सत्ते 84, नीचे छोड़ लो, 12 गुणा 22 गुणा 12 बटे 100 गुणा 10। एक चक्कर में इतना एरिया जो हो वो समतल करेगा। कितने चक्कर लगाए उसने? 500। तो 500 चक्कर में, ये लाइन लिख लियो बेटा, तो 500 से इसको गुणा कर दो, जो कट के आएगा वो हमारा उस मैदान का अक्षेत्र होगा। 2 0 गई, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 11 22। क्या बचा? 12 गुणा 11 गुणा 12। अभी पिछले साल ही ये चैप्टर पूरा किया था। 12 का वर्ग क्या होता है? 144, और गुणा 11 कर दो, 11 चौक 44 का चक्का हासिल 4, 11 चौक 44 और 4 48 हासिल 4, 11 एकम 11 और 4 15 वर्ग मीटर। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगली वर्कशीट में इसके आयतन के बारे में करेंगे बेटा।